ये खामोश बैठने का वक्त नहीं है, ये थक कर बैठने का वक्त नहीं है, ये पीछे हटने का वक्त नहीं, बल्कि तारीख उनको ताज पहनाती है जो मुजाहिदा उठाते हैं। ये वक्त वही है कि या तो हम तारीख लिख डालेंगे। आसाम का मामला देखिए, हजारों घरों को उजाड़ दिया गया, बिहार में भी खामोशी से एनआरसी को लाया गया। हम भारतीय हैं या नहीं हैं वो आप तय नहीं करें। प्रधानमंत्री से जब जवाब मांगा गया कि आप बताइए कि क्या आप हिंदुस्तानी हैं, आपके पास इसका कौन सा सर्टिफिकेट है? रब्बे सिलहरी सदरी वयसरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू अल्लाह के नाम से जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया, वही है जो हमारे मायूसी को, गम को और मुश्किलात को जो है हल करता है, उसको दूर और दफ़ा करता है। ये उसी का बाबरकत नाम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, अपना कीमती वक्त दिए, इसके लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। सबसे पहले मैं थोड़ी सी बात कर लूँ, उसके बाद आज के एजेंडा के ऊपर भी बात करूँगा कि ये वक्त जो है ये खामोश बैठने का वक्त नहीं है, ये थक कर बैठने का वक्त नहीं है, ये पीछे हटने का वक्त नहीं, ये घर को लौटने का वक्त नहीं। जो जद्दोजहद हम लोगों ने इस काले वक्त एक्ट के खिलाफ शुरू किया, सिर्फ इस वजह से कि ये जद्दोजहद, ये लड़ाई बहुत लंबी है, ये रात बहुत तारीकी है, हालात बहुत मुश्किल है, हम पीछे नहीं हट सकते। तारीख वो नहीं लिखते हैं जो पीछे हट जाते हैं, जो झुक जाते हैं, जो डर कर बैठ जाते हैं, बल्कि तारीख उनको ताज पहनाती है जो मुजाहिदा उठाते हैं, जो मुश्किलात के सामने डट जाते हैं, जो जम जाते हैं, जो अल्लाह पे यकीन करके मैदान में जद्दोजहद करते हैं। ये वक्त वही है कि या तो हम तारीख लिख डालेंगे या फिर हम आने वाले नस्लों के लिए एक बड़ा मसला खड़ा करके चले जाएंगे। आज पीछे हटने का मतलब शर्मिंदगी, बेइज्जती और गुलामी के अलावा कुछ भी नहीं। मेरे भाइयों, अगर आप पूछिए कि हम क्या पीछे हट सकते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि हम पीछे नहीं हट सकते हैं। उसकी वजूहात सामने, हमारे आंखों के सामने मौजूद है। कोई भी दानिशमंद आदमी उसको सरासर देख सकता है। मिसाल के तौर पे आसाम का मामला देखिए, हजारों घरों को उजाड़ दिया गया, सैकड़ों परिवारों को उनकी खुशियां छीन ली गई और उनकी जिंदगी से बदतर हालात पैदा कर दिए। दिल्ली, जहां से अभी हमारा गुजर हुआ है, कुछ दिन पहले ही हम लोग वहां का भी किसी मसले में वहां गए हुए थे। दिल्ली का मामला ये है, अस्सलाम वालेकुम, तशरीफ लाई। दिल्ली का मामला ये है कि वहां पे भी घरों के ऊपर बुलडोजर खुलेआम चल रहा है। गोविंदपुरी का इलाका है, तैमूर नगर का इलाका है, ये सब वो इलाके हैं जिससे आप भी जानते होंगे, ये सब दिल्ली का मशहूर इलाका है। वहां पे खुलेआम बुलडोजर चल रहा है, खुलेआम घर तोड़े जा रहे हैं। कहीं नाला का उजूर दिया गया कि नाला बड़ा करना है, कहीं ये कहा गया कि ये, हालांकि वो जमीन गवर्नमेंट ने दी थी, लीज पे दी थी या किसी भी सिलसिले से दी थी, लेकिन आज गवर्नमेंट की नीयत बदल गई है, आज कोई सुनवाई नहीं। और यहां तक कि वो लोग कमजोर लोग थे, लिहाजा उन्होंने कोर्ट को भी अप्रोच नहीं किया और बिना किसी नोटिस के घरों को शहीद कर दिया गया, मिसमार कर दिया गया, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके घरों के साथ मिसमार किया जा रहा है। ये ज्यादतियां सब झेल रहे हैं। यही नहीं, उत्तराखंड का हालात देखिए, हरियाणा में क्या हुआ है, नूह और गुड़गांव में क्या हुआ है, हरियाणा का जो बहुत ही पॉश इलाका है वहां पे क्या हुआ है आप देखिए। उत्तर प्रदेश में तो न जाने कितनी मस्जिदें, कितने मदारिसे, कितने खानकाह को जो है इन लोगों ने मिसमार कर दिया। कि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो हमको ये जो है वन विभाग के लिए हम इस काम को कर रहे हैं, तो आप ये जो है बहुत पुराना है, ये बहुत जर्जर जमीन है। उत्तर प्रदेश का ये मामला है, दिल्ली का मामला है, फरीदाबाद में बड़ी बड़ी कोठियां, हम चाहेंगे तो उसको शेयर भी कर सकते हैं, बड़ी बड़ी कोठियां को तोड़ दिया गया। क्या है भाई कि वन विभाग का मामला है और इसलिए जो है यहाँ पे जंगल उजागर किया जाएगा। और यही नहीं, बिहार में भी खामोशी से एनआरसी को लाया गया। ये और बात है कि बिहार की जागरूक जनता तुरंत एक्शन में आ गई।
बिहार की जागरूक जनता तुरंत उसकी मजम्मत शुरू कर दी, पॉलिटिकल पार्टी तुरंत मैदान में उतर गई और बाकी तंजीमों ने भी कहा और हमारे अकाबरीन भी कहें कि नहीं, एनआरसी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप वोटिंग आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं करिए, लेकिन एनआरसी का राइट ये आपको है ही नहीं। इलेक्शन कमीशन का जो मामला है, इलेक्शन आप करवाइएगा डेमोक्रेटिक तरीके से, हम भारतीय हैं या नहीं है वो आप तय नहीं करिए। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मामला उसमें बैकफुट पे गई इलेक्शन कमीशन, कोर्ट में मामला चल रहा है और सारा मामला आपके सामने है। लेकिन इन लोगों ने कोशिश किया था कि एक बड़े तबके को, हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान से बेदखल कर दिया जाए। यह है मामला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम हुआ, यहां की जनता इकट्ठे यूनाइटेडली बोली कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं, बिना किसी कागज के भी हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी पैदाइश हिंदुस्तान में हुई है, हमारे आवाजदाद हिंदुस्तान से हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। प्रधानमंत्री से जब जवाब मांगा गया कि आप बताइए कि क्या आप हिंदुस्तानी हैं, आपके पास इसका कौन सा सर्टिफिकेट है, तो पीएमओ ऑफिस से ये आरटीआई में जो फाइल था उसका जवाब आया कि प्रधानमंत्री हमारे हिंदुस्तानी हैं बाय बर्थ वो इंडियन है, क्योंकि उनकी पैदाइश हिंदुस्तान में हुई है। जब हमारे प्रधानमंत्री बाय बर्थ इंडियन है, क्योंकि उनकी पैदाइश हिंदुस्तान में है, तो हम सब भी बाय बर्थ इंडियन हैं, क्योंकि हम सब की पैदाइश भी हिंदुस्तान में हुई। तो मेरे भाइयों, हालात बद से बदतर ना हो जाए। आज आसाम, दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा, उत्तराखंड का मामला है, गुजरात का मामला है, ये मामला पूरे इंडिया में फैलते देर नहीं लगेगा अगर हिंदुस्तान की आवाम इसको रोकने में नाकाफी होती है। अगर हिंदुस्तान की आवाम आज झुक जाती है, आज फेल कर जाती है, तो नतीजा यही है कि उनको फिर खून के आंसू बहाना पड़ेगा, कोई उनका हामी मददगार नहीं होगा। लिहाजा हम अगर तन्हा भी होंगे तो इस मकसद के तहत हम अकेले ही जद्दोजहद करने के लिए तैयार रहें। अल्लाह पे भरोसा हम सबको करना चाहिए, कोई हमारे साथ हो या ना हो, हम मैदान में डटे रहेंगे, आखिरी सांस तक डटे रहेंगे इंशाअल्लाह। यकीन मानिए, हमारे बढ़ाए हुए कदम ही हमारी नस्लों के लिए जो है मार्गदर्शन और उनकी रहनुमाई करेगी। लिहाजा हमें मजबूती से आगे बढ़ते रहना है। दूसरी जो अहम बात आपसे करनी है वो ये है कि बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही मुबारक देने वाली बात है, और आप लोग से हम चाहेंगे कि आप भी दुआ दें कि माशाअल्लाह तहरीक वतन के एक मजबूत साथी डॉक्टर शाहरुख हसन को राजद ने जिला का मेडिकल ऑफिसर नियुक्त कर लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जिला में कोई भी हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड राजद की तरफ से अगर कोई भी कार्यक्रम किया जाएगा तो उसकी नियुक्ति, उसको चेयर्ड डॉक्टर शाहरुख हसन ही करेंगे। 27 जुलाई 2025 को राजद डॉक्टर शाहरुख हसन के कोऑपरेशन से शाहजहां हार्ट हॉस्पिटल में भी एक फंक्शन के तहत इसको अनाउंस करने जा रहा है, जिसमें पटना से जो राजद की टीम है, प्रदेश अध्यक्ष यानी कि जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं मेडिकल के, वो खुद अपने हाथों से इनको सम्मानित करेंगे, लेटर ऑफिशियल वहां पे देंगे और जो भी फॉर्मेलिटीज हैं उसको पूरा किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि डॉक्टर शाहरुख हसन जिस जज्बे के साथ और जिस फिक्र के साथ इस प्रोफेशन में उतरे हैं, वो राजद के प्लेटफॉर्म से भी उसको मजीद बढ़ावा देंगे, उसको मजीद बढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह लोगों को मजीद भलाई पहुंचेगी। उनका इलाज बहुत ही आसानी से और बहुत ही सहूलत से वो लोग करीब में इंशाअल्लाह पा सकेंगे। तो इस सिलसिले में तहरीक वतन के भी साथियों को दावत दी गई है और हम चाहेंगे कि आप लोग और आपके जो भी रिश्तेदार और जो खैरख्वाह लोग हैं वो लोग भी 27 जुलाई 2025 यानी कि अगले हफ्ते संडे के रोज 2 बजे शाहजहां हार्ट हॉस्पिटल में पहुंचेंगे। वहां पहुंचिए, वहां जो सम्मानित कार्यक्रम किया जा रहा है वहां पे तहरीक की जानिब से हम लोग बात करेंगे और मजीद जो भी इनके डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी के लोग आएंगे, चिकित्सक प्रोफेशन के ये लोग बात करेंगे। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे भी अगर आते हैं, कम्युनिस्ट हैं, राजद तो वहाँ है ही, और भी जो सेकुलर इंडियन पार्टीज है उन सब का खैर मकदम करते हैं, तो वो लोग आएंगे तो वो लोग अपनी बात वहाँ रखेंगे। तो उसमें हम सब लोग का शिरकत होना जो है ये बड़ी ही शर्फ की बात होगी। हम सब लोग वहाँ पहुँचे और अपने
भाई बहनों और जिसको भी लेके आना है तो आप लोग जरूर लेके आइए। शाहजहां हार्ट हॉस्पिटल में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मोहित जो है सम्मानित करेंगे डॉक्टर शाहरुख हसन को, जो खुद शाहजहां हार्ट हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी हैं और ज़माने से जो है ये इस प्रोफेशन को बहुत ही अच्छी से इलाज वगैरह कर रहे हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने तालीम भी MBBS वगैरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, वहाँ से हासिल किया और हार्ट के मुतालिक हर इलाज में जो है ये मजबूती से उसका इलाज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके मुतालिक जो पैम्पलेट है, जो कार्ड है, हम लोग इंशाल्लाह पोस्ट भी करेंगे ताकि बाकी जो साथी यहाँ मौजूद नहीं हैं और जो अभी किसी मसले से दूर हैं, कुछ लोग हमारे यूपी में हैं, कुछ पटना में हैं, कुछ बाकी शहरों में हैं किसी वजूहात से, तो उन लोग तक भी बात पहुँचनी चाहिए और आप लोग भी उसको पोस्ट के ज़रिए से, फ़ोटो के ज़रिए से, बातचीत के ज़रिए से, जिसका जो ज़रिया है सोशल कांटेक्ट का, उस ज़रिए से इस बात को फैलाइए। और हम भी शुक्रगुजार हैं, अल्लाह से दुआ गो हैं और शाहरुख हसन आपको बहुत बहुत मुबारक हो।